यूपी को हर रोज नई दिशा में ले जाने के लिए लगातार योगी सरकार काम कर रही है। वहीं अब यूपी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से हो गई है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती दिखाई देंगी। राज्य सरकार ने लखनऊ की सड़कों पर 40 इलेक्ट्रिक बसें उतारी हैं। जल्द ही इसकी संख्या में और इजाफा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। खबर लखनऊ से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि प्रेमिका के घर के बाहर युवक का शव मिला। युवक 25 वर्षीय बताया जा रहा है, जिसका नाम संजय है। आपको बता दें, ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। युवक का शव मिलने से आसपास में सनसनी मच गई है। देर रात घर वालों से नाराज होकर घर से निकला था युवक, जिसके बाद संजय मृतक अवस्था में पाया गया है। वहीं मृतक संजय के परिजनों ने हत्या कर लटकाए जाने की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। यूपी में लगातार जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। हर रोज जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं ताजा मामला संगम नगरी प्रयागराज से सामने आया है, जहां पर अवैध रूप से जहरीली शराब बेची जा रही है। शराब पीने के बाद 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं जहरीली शराब पीने वाले कई लोगों की हालत बिगड़ी हुई है और जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रात तक 5 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। यूपी के कौशाम्बी जिले में बालू घाटों से ओवरलोडिंग का खेल बंद नहीं हो रहा है। नतीजतन सड़कें तो क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसके अलावा विभाग को राजस्व की भारी क्षति हो रही है। हालांकि डीएम अमित कुमार सिंह ने बालू ओवरलोडिंग को रोकने के लिए रिटायर्ड सेना के जवानों को लगा दिया है। इसके बाद भी बालू माफिया इनकी नजरों से बचकर ओवरलोड वाहनों को निकालने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। आज सुबह भी कुछ ओवरलोड बालू लदे वाहन कच्चे रास्ते से होकर निकल रहे थे। जब सचल दस्ते में शामिल रिटायर्ड सेना के जवानों की निगाह पड़ी तो उन्होंने ओवरलोड वाहनों का पीछा कर लिया और कोखराज इलाके में 4 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। लखनऊ के 1090 चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें, दिल्ली में एलजी की शक्तियों को बढ़ाने के लिए जो विधेयक पेश किया गया था, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके चलते आज राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और बैनर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाकर विरोध किया। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्हें इस लाठीचार्ज में आम कार्यकर्ता चोटिल भी हुए और सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन के लिए भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। कई बार अजान को लेकर मुख्यमंत्री और डीएम को चिट्ठी लिखी गई है। एक बार फिर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने अजान को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सुबह की अजान से मेरी नींद में खलल पड़ती है, जिसके बाद अब राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर कहा कि मस्जिद की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है, ऐसे में एक्शन लिया जाए। वहीं इस पर राजनीतिक प्रक्रिया आना शुरू हो गई है। वहीं सपा ने कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म जाति के मसले पर राजनीति करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया का बयान सामने आया है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है सिर्फ जाति धर्म की बात हो रही है। रोजगार पर जोर नहीं दिया जा रहा है। किसी शिक्षा संस्थान को इस तरह के मसले पर जोर नहीं देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। खबर कानपुर से है, जहां के जिला जेल में 10 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जेल में कैदियों को कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। नए बंदियों को चौबेपुर स्थित अस्थायी जेल में रखा जाता है, जिसमें जांच में 10 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जेल में डीएम, सीएमओ सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। लखनऊ पुलिस से बेखौफ दबंग संगीन वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। शाम काकोरी थाना क्षेत्र के जहता में एक शराब की दुकान के 28 वर्षीय सेल्समैन को मोटरसाइकिल से आए लोगों ने पेट में गोली मार दी। गोली चलने से पहले सेल्समैन और आए हुए लोगों में विवाद भी हुआ था। सेल्समैन को गोली मारकर भाग रहे 2 लोगों को जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि गोली युवक के पेट में लगी है,
और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद सामने आया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। हिमालय के 5वें धाम के रूप में पहचान रखने वाले हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 10 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से सचिवालय में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने इसको लेकर भेंट भी की थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून के बजाय 10 मई को खोलने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का फटी जींस वाला एक और बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो रहा है। वह बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों में बढ़ती नशे की लत, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बच्चों में नशे की प्रवृत्ति के लिए संस्कारों पर जोर देते हुए कहा कि बच्चा स्कूल से नहीं, घर से संस्कार सीखता है। उन्होंने कहा कि बच्चा जो देखता है वही करता है। सीएम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता पर तंज कसने शुरू किए, तो फिर उनका पूरा भाषण इसी में उलझकर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।